प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मुख्य परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों राजस्थान का एकीकरण, बिल्कुल साथियों, राजस्थान जीके के अंदर जो आपका इतिहास है, जिसके अंदर आपका जो एकीकरण है साथियों, उसके हम टॉप 100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। जी हाँ, एक ही क्लास के अंदर ये टॉपिक पूरा खल्लास हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। आज तक साथियों जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुई है, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाई हो, चाहे आपके साथियों हम बात करें जो अजमेर का जो बोर्ड है साथियों, बिल्कुल चाहे उसने करवाई हो, दोनों के दोनों जो साथियों क्वेश्चन है जितने पूछे गए हैं इस एकीकरण से, वह सभी के सभी क्वेश्चन शामिल किए हैं। बिल्कुल साथियों यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं आपकी एग्जाम के अंदर। जी हाँ, आरपीएससी के भी सभी क्वेश्चन शामिल हमने किए हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और जितनी भी जो भर्तियां हैं उनके अंदर आए हुए क्वेश्चन सभी के सभी शामिल किए गए हैं। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट राइट आंसर आप बता दीजिए। राजस्थान एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? जी हाँ साथियों, एकीकरण से पूर्व जो है ना, वह 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने आपने देखने को मिले हैं। बिल्कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश भी इसके अंदर शामिल था। यह बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, यह जो क्लास है ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास होने वाली है। जी हाँ साथियों, 19 रियासतों में से कितनी रियासतों के नाम पर जिलों का गठन नहीं हुआ है? जी हां, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीपली क्वेश्चन है। 1, 2, 3 या फिर 4? बिल्कुल साथियों, एक ही आपकी रियासत देखने को मिलती है, ऐसी, जहां पर साथियों अपना जिलों का नाम देखने को नहीं मिलता है। ये 3 नहीं होगा साथियों। बिल्कुल आप सोच रहे हो ना कि लगा रखे हैं वो सही है, नहीं, बिल्कुल नहीं है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, पूरे सही नहीं है, कुछ सही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मेवाड़, मारवाड़, आमेर, टोंक। क्षेत्रफल की बात हो रही है ना साथियों, तो क्षेत्रफल की बात हो रही है तो मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ 12 अक्टूबर 1947, 14 दिसंबर 1947, 18 मार्च 1948, 27 दिसंबर 1948। मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है साथियों, वह तो 18 मार्च 1948 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर के रूप में हो जाएगा साथियों। जी हां, कितनी रियासतों के नाम पर जिलों का नामकरण हो चुका है? 16, 17, 18, 19? जी हाँ, बिल्कुल, मैंने आपको क्या कहा था कि 19 रियासतें थी, उनमें से एक आपकी ऐसी रियासत है जिसके नाम के ऊपर अपना जिले का नाम नहीं पड़ा है। तो साथियों बच कितनी, 18 बच चुके हैं। तो 18 जो आपकी रियासतें हैं उनके नाम के ऊपर जिले का नाम पड़ा है, तो 18 ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपेगा, बिल्कुल छपेगा। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका? 5 जुलाई 1947 को की थी साथियों। कब की थी? 5 जुलाई 1947 को की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सिरोही रियासत का विलय 2 चरणों में हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री कौन था साथियों? जो उस समय जो आपके मुख्यमंत्री हैं वह कौन थे? हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, ए व बी दोनों, टीकाराम पालीवाल? जी हां साथियों, उस समय हीरालाल शास्त्री और मोहनलाल सुखाड़िया, बिल्कुल ये आपके क्या थे? मुख्यमंत्री थे, दोनों ही थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां,
राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए जो आपकी रियासतें थी वह कौन कौन सी थी? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली रियासतें साथियों इन मत्स्य संघ के अंदर प्रथम चरण में शामिल रियासतें थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, छपेंगे बिल्कुल साथियों। इसी प्रकार से आपका प्यार एवं सपोर्ट बना रहा तो हमेशा साथियों सुबह 9 बजे जो है ना वह अपनी इसी प्रकार से टॉपिक वाइज क्वेश्चनों की क्लास देखने को मिलेगी। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? अरे मत्स्य जो जनपद था उसकी राजधानी तो कौन सी थी बताओ? बिल्कुल सही हो जाएगा, जयपुर थी। जयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जनपद की बात हो रही है यहां पर, जी हां। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे गवर्नर जनरल, राज्यपाल, राज प्रमुख, महाधिराज। जी हां साथियों, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान अस्तित्व आया था और उससे पहले अपने साथियों राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे। और अब साथियों मतलब कि 1 नवंबर 1956 को साथियों राज प्रमुख का पद तो समाप्त कर दिया, नया पद राज्यपाल का सृजित किया था। यह बात भी ध्यान में रखना है। वर्तमान के अंदर साथियों जो प्रमुख होता है राज्य का उसे हम राज्यपाल कहते हैं, यह बात भी ध्यान में रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा साथियों। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था साथियों बताओ? डॉक्टर शंकर राव देव आपके शामिल थे क्या? बिल्कुल साथियों ये तो शामिल थे। आर के सिद्धवा भी शामिल थे, प्रभुदयाल भी शामिल थे, परंतु एम एस जैन शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, हम यहां पर बात करें, आपके कमेंट आ रहे हैं साथियों कि मत्स्य आपकी मत्स्य संघ है यहां पर, तो मत्स्य संघ होगा तो साथियों अलवर होगा, क्योंकि मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी साथियों? अलवर थी। ये बात भी ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है साथियों। जनपद से क्वेश्चन नहीं आएगा परंतु संघ से आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। अलवर अपनी क्या थी? राजधानी थी। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? अरे अभी अभी तो बताया था 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? अभी अभी मैंने बताया था साथियों, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये साथियों आपके क्या थे? सम्मिलित थे, परंतु साथियों झालावाड़ सम्मिलित नहीं था। तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरणों में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर। जी हां कोटा थी साथियों। कोटा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट देखने को मिल जाएगा। जी हां साथियों, विले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपा हुआ क्वेश्चन है, आपका आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। जी हां किसने कहा था साथियों? जी हां बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने यह आपके वचन कहे थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? मारवाड़, जैसलमेर, मेवाड़, बीकानेर। जी हां मेवाड़ को जोड़ा गया था, तो मेवाड़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित पूर्व राजस्थान का हिस्सा नहीं था वह कौन था? बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर या शाहपुरा। जी हां साथियों बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर है, क्या हो जाएगा बताओ? देसी रियासतों जो 25 मार्च 1948 को गठित जो पूर्व राजस्थान है उसके अंदर तो शामिल साथियों उदयपुर नहीं था। कौन नहीं था साथियों? उदयपुर नहीं था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था? माणिक्यलाल वर्मा, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, के एम मुंशी।
जी हाँ, महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर, अरे साथियों माफ कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू जो है आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने नहीं किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह कौन सी रियासत थी? सिरोही, भरतपुर, प्रतापगढ़, अलवर। जी हाँ, कौन सी रियासत थी साथियों? बिल्कुल प्रतापगढ़ रियासत थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हाँ, जो प्रतापगढ़ है साथियों, यह राजस्थान का 33वां जिला बना था सन 2008 के अंदर। बिल्कुल 26 जनवरी 2008 के अंदर यह साथियों बना था। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, पूछी जाती है बहुत बार। बिल्कुल। उदयपुर रियासत का संयुक्त राजस्थान में विलय कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बताओ कब हुआ था? जी हाँ, 18 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 30 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को। जी हाँ, 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों। जी हां। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राजप्रमुख संस्था का लोप किया? मतलब कि राजप्रमुख का जो आपका पद है उसको समाप्त किया था। कौन से अधिवेशन ने किया था? बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा यहां पर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो राजप्रमुख का पद है वह समाप्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? हीरालाल शास्त्री, सिद्धराज टड्डा, गोकुल भाई भट्ट, विश्व मोहन भट्ट। जी हां, गोकुल भाई भट्ट ने योगदान दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? अरे अजमेर मेरवाड़ा की बात हो रही है ना, उनका तो साथियों 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ? राजस्थान में विलय हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? जी हां, अजमेर मेरवाड़ा जो है ना साथियों, वह एकमात्र अपना राजस्थान के अंदर केंद्र शासित प्रदेश था, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, उस समय वहां के मुख्यमंत्री कौन थे? हरिविलास शारदा, बालकृष्ण कोल, हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री। जी हां, हरिभाऊ उपाध्याय जो है साथियों वह उस समय मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? जी हां, जोधपुर के महाराजा कौन थे? उमेद सिंह, विजय सिंह, गज सिंह, हनुमंत सिंह। जी हां, हनुमंत सिंह साथियों वहां के क्या थे? महाराजा थे, शासक थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के समय नीमराणा ठिकाने का शासक कौन था? राजा राजेंद्र सिंह है, ठाकुर बसंत प्रदीप सिंह, राव हरेंद्र कुमार सिंह, महाराजा तेज सिंह। जी हां, कौन थे साथियों? राजस्थान के एकीकरण के समय नीमराणा ठिकाने के जो शासक थे ना, वह तो साथियों आपके कौन थे? राजा राजेंद्र सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में रियासतें शामिल कितनी थी? 7, 12, 19, 4। जी हां, बिल्कुल साथियों 4 रियासतें शामिल थी। अभी अभी बताया था ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। बिल्कुल ये 4 रियासतें आपकी क्या थी? शामिल थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों। 25 मार्च 1948 को गठित पूर्व राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास, गोकुल लाल असावा। जी हां, गोकुल लाल असावा को बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना था? मत्स्य संघ की बात हो रही है यहां पर। जी हां, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली।
अरे साथियों, अलवर का राज प्रमुख नहीं बना था, क्योंकि साथियों हमने बात की है, जो आपने मैंने पहले भी बताया था कि ये टिक लग रखा है, ये गलत हो सकता है, बिल्कुल ये सही नहीं है साथियों। धौलपुर के महाराजा को क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया था, और अलवर को राजधानी बनाया था। तो धौलपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आप अंदाजा लगा रहे हो कि अलवर रियासत साथियों 4 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थी, तो इसी के जो राजा थे उनको राज प्रमुख बनाया होगा, तो गलत हो जाएगा साथियों। बिल्कुल धौलपुर के महाराजा को राज प्रमुख का पद दिया गया था मत्स्य संघ के अंदर। जी हां, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए उदय भान सिंह हैं, के एम मुंशी, मास्टर आतिंदेंद्र, शोभाराम कुमावत। जी हां, शोभाराम कुमावत को क्या बनाया गया? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? जी हां, जो मत्स्य संघ है साथियों, वह किसके प्रस्ताव के ऊपर नाम रखा गया बताओ? सरदार पटेल, जमनालाल बजाज, के एम मुंशी, हीरालाल शास्त्री। जी हां, के एम मुंशी के सिफारिश के ऊपर साथियों, या प्रस्ताव के ऊपर मत्स्य संघ नाम रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां बिल्कुल साथियों। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुदम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे, और माँ बाबू का जो सपना है साथियों, उसको पूरा अवश्य कर कर रहेंगे। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आपको हमेशा ऐसी टॉपिक वाइज क्वेश्चनों की क्लास देखनी है, तो रोजाना सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। और साथियों 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं मात्र 99 रुपए में। रीट लेवल 1 मुख्य परीक्षा 2026 के लिए साथियों ये मॉडल पेपर है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके ये क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अरे साथियों, राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल हैं वह कौन थे? बिल्कुल गुरुमुख निहाल सिंह अपने प्रथम राज्यपाल थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, देख सकते हो आप, थोड़ा सा जूम करने से ये आपके थोड़े क्वेश्चन जो हैं ये फट रहे हैं, तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं साथियों, बिल्कुल, क्योंकि आपको भी स्पष्ट दिखाई पड़ जाए। बिल्कुल, टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? 1950, 1948, 1949, 1956। अरे साथियों, टोडगढ़ को तो 1950 में नहीं किया था, 1956 में किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? मतलब कि कितने चरणों में विलय हुआ था साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, 2 चरणों में विलय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। वृहद राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी कौन सी थी? अजमेर, बीकानेर, जयपुर, डेगाना। अरे जयपुर राजधानी थी, जयपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। बिल्कुल, राजस्थान में राज्यपाल का पद राजप्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान राज्य का गठन किया गया, तब राजप्रमुख किसे बनाया गया था? साथियों उस समय जो राजप्रमुख बनाया गया था वह किसे बनाया गया था बताओ? जी हां, 30 मार्च 1949 की बात हो रही है। महाराणा भूपाल सिंह, स्वाई जय सिंह, स्वाई मानसिंह द्वितीय, महाराव भीम सिंह। जी हाँ साथियों, बिल्कुल राइट आंसर आप बता रहे हो। जी हाँ, स्वाई मानसिंह द्वितीय को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? जी हाँ, महाराजा प्रमुख कौन थे साथियों राजस्थान के? उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह थे क्या? अरे बिल्कुल साथियों, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह प्रथम महाराजा प्रमुख थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हां,
राजपुताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया था। जी हाँ, जो राजपुताना का जो भौगोलिक क्षेत्र है, मतलब कि जो राजस्थान हम पुकारते हैं इसे इसे राजस्थान नाम कब पड़ा था या कब दिया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 31 मार्च 1949 को, 7 नवंबर 1956 को। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, 26 जनवरी 1950 को दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई जो समिति थी वह कौन सी थी, बताओ। जी हां, कौन सी समिति थी साथियों? जी हां, बिल्कुल सही बता रहे हो, डॉक्टर शंकर राव देव समिति ये आपकी सम्मिलित थी या समिति थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार हुआ था? मतलब कि विलीन कर दिया गया था, मिला दिया गया था साथियों। वर्तमान में ये राजस्थान में नहीं है, ये साथियों बिल्कुल आपका कहां पर है? बिल्कुल उत्तर प्रदेश में है। कौन सा था साथियों, बताओ? भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर। जी हाँ, धौलपुर को किया गया था। अरे धौलपुर तो राजस्थान में ही, माफ कीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है साथियों, राजस्थान के अंदर ही है। और ये मिलने के लिए साथियों तैयार था परंतु मिलाया नहीं गया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 290 लाख रुपए, 324 लाख रुपए, 26 लाख रुपए, 184 लाख रुपए। जी हाँ, 184 लाख रुपए थी वार्षिक आय किसकी साथियों? बिल्कुल मत्स्य संघ की। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। बिल्कुल, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राजप्रमुख किसे बनाया गया था? धौलपुर के महाराजा, करौली के महाराजा, महाराव कोटा, सिरोही महाराजा। जी हां, महाराव कोटा जो थे उनको राजप्रमुख बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था? वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू, एनवी गोडगिल। जी हां, वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, 25 मार्च 1948 को गठित 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह है सम्मिलित नहीं हुआ था? जी हां साथियों, बिल्कुल राइट आंसर क्या होने वाला है, बताओ यहां पर आप। जी हां साथियों, कोटा था, बूंदी था, झालावाड़ था, शाहपुरा था, डूंगरपुर था, बांसवाड़ा था, प्रतापगढ़ भी था, टोंक भी था। कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा ये सभी शामिल थे, उदयपुर शामिल नहीं था साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, देखिएगा जरा। वृहद राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए थे? जी हां, स्वाभिमान सिंह, हनुमंत सिंह, भूपाल सिंह, भीम सिंह। जी हां, भूपाल सिंह नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? अरे साथियों, 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। जी हां, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय इसके अंदर लगा था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? अरे अभी अभी तो बताया था 7 चरणों में पूर्ण हुआ, और इसके अंदर जो समय लगा था वह तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। भारत संघ, जी हां, भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? बताओ साथियों।
जी हाँ, यहाँ पर आपका साथियों भारत संघ नहीं है, ये मत्स्य संघ कर लीजिएगा। यहाँ पर मत्स्य संघ की बात हो रही है, यहाँ पर है बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ, 48 नंबर के अंदर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, यह मत्स्य संघ है या फिर साथियों भारत संघ है? बिल्कुल भारत संघ ही है, मत्स्य संघ नहीं है। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, बहुत टाइपिंग एरर देखने को मिल रहा है इसके अंदर, क्योंकि साथियों ये जो बुक है ये थोड़ी सी पुरानी है, इस कारण साथियों टाइपिंग एरर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर साथियों बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम आपका यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट हो जाएगा। आजादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? जी हां, नॉन स्टेट जो आपके ठिकाने हैं वह तो साथियों कौन से थे बताओ? जी हां, लावा था, कुशलगढ़ था, निमराना था। बिल्कुल ये तीन ही ठिकाने थे, ध्यान में रखिएगा। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह साथियों आपका यहां पर है सत्य है? बताइए। आप यहां पर आप ऑप्शन में देख सकते हो। बिल्कुल राइट आंसर क्या होने वाला है बताओ यहां पर आप फटाफट। जी हां, ठिकानों को नॉन सैल्यूट स्टेट कहा जाता था, बिल्कुल सही है। रियासतों को सैल्यूट स्टेट कहा जाता था, बिल्कुल सही है। नौ तोपों की सलामी का अधिकार उदयपुर रियासत को था, बिल्कुल सही है। 13 तोपों की सलामी का अधिकार झालावाड़ रियासत को था, यह भी बिल्कुल सही है। तो सभी के सभी जो कथन है वह सत्य है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हां, 17 तोपों की सलामी का अधिकार किन रियासतों को था? जी हां, जो 17 तोपों की जो आपकी हम बात करें साथियों, जो तोपों की सलामी दी जाती थी वह तो बीकानेर को दी जाती थी, जोधपुर को दी जाती थी और जयपुर को दी जाती थी। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन किन रियासतों को 15 तोपों की सलामी का अधिकार था? अलवर, झालावाड़, कोटा, उपयुक्त सभी। जी हां, 15 तोपों की सलामी का अधिकार तो साथियों केवल अलवर रियासत को था। तो अलवर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जी हां साथियों, कौन सा कूट है जो सुमेलित नहीं है? एकीकरण के चरण दे रखे हैं एक तरफ तो, और एक तरफ उद्घाटन तिथि दे रखी है। सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ फटाफट। जी हाँ साथियों, तृतीय चरण की जो आपकी उद्घाटन हुआ था वह 18 अप्रैल 1948 को हुआ, बिल्कुल सही है। पंचम चरण का उद्घाटन 15 मई 1949 को हुआ, बिल्कुल सही है। षष्ठम चरण का उद्घाटन 26 जनवरी 1950 का हुआ, बिल्कुल सही है। अरे चतुर्थ चरण का जो उद्घाटन है वह 30 मार्च 1948 को नहीं हुआ था, यह गलत है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कब हुआ था। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके लिए है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? जी हां बिल्कुल साथियों, हाड़ौती संघ बनाने का जो प्रस्ताव है वह तो अपने महाराव भीम सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। बागड़ संघ बनाने का प्रयास किन्होंने किया था? बागड़ का संघ बनाने का जो प्रयास है साथियों वह किसने किया था? कोटा के महाराव भीम सिंह ने किया था, डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह ने भी किया था, और बूंदी महाराव बहादुर सिंह ने भी किया था। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपुताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? मेवाड़ महाराणा, जयपुर महाराजा, कोटा महाराव, डूंगरपुर महारावल। जी हाँ बिल्कुल साथियों, किसने बनाया था बुलवाया था साथियों? बिल्कुल मेवाड़ के महाराणा ने बुलवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। दो नेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, वे कौन से थे? अरे नेत्रों नहीं है साथियों, ये क्षेत्रों है। बिल्कुल क्या है? ये क्षेत्रों है, देखने को मिल रहा है। बहुत टाइपिंग एरर है साथियों, बिल्कुल ये क्षेत्रों हो जाएगा यहां पर है। बिल्कुल साथियों, कौन कौन से क्षेत्र थे वह? बिल्कुल आप सही बता रहे हो। जी हां, आबू रोड, देलवाड़ा एवं अजमेर क्षेत्र थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? सिरोही का जो राजस्थान में विलय देखने को मिला साथियों वह तो आपका कब देखने को मिला था? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों आप यहां पर है 1 नवंबर 1956 को देखने को मिला। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया
कब पूर्ण हुई? जी हाँ, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया जो है वह 1 नवंबर 1956 को जाकर क्या होती है साथियों, अपनी पूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? जी हाँ, कौन कौन से क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। कौन कौन से क्षेत्र थे? अजमेर तथा आबू क्षेत्र था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। बिल्कुल साथियों, आपको भी इसी प्रकार से तैयारी में जुटे रहना है। अपने माता पिता का सपना जो है साथियों, उसे अवश्य पूरा करना है। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। और साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर फटाफट जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान में राज्य की राजधानी बनाया गया। जयपुर, अलवर, कोटा, उदयपुर। जी हां, उदयपुर को बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। वृहद राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी कौन सी थी? बिल्कुल साथियों, राजधानी की बात करें तो जयपुर थी। बिल्कुल जयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय हुआ? अरे मत्स्य संघ का जो राजस्थान में विलय है वह तो 15 मई 1949 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का राज्य था? तो साथियों, यह तो अपना जो राजस्थान है यह तो अपना श्रेणी द्वितीय का क्या था साथियों, आपका क्या था राज्य था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह कौन सा है? बिल्कुल साथियों, वर्तमान स्वरूप तो 1 नवंबर 1956 को आया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वह साथियों आपका सत्य देखने को मिल रहा है? बताओ आप यहां पर। जी हां, हम यहां पर बात करें साथियों, अजमेर मेवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। बिल्कुल सही है। सिरोंज का विलय राजस्थान में किया गया। नहीं साथियों, सिरोंज का जो विलय है वह अपना मध्य प्रदेश में किया गया, ना कि राजस्थान में। ये गलत है। आबू व देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। बिल्कुल सही है। मत्स्य संघ को अंतिम चरण में राजस्थान में सम्मिलित किया गया, यह गलत है साथियों। तो आपका 1 और 3 जो है वही आपका यहां पर सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। जी हां, राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, बाद में किए थे, तो वह रियासत कौन सी थी साथियों? बताओ। जी हां, धौलपुर थी। धौलपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? मेवाड़, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर। जी हां, बिल्कुल साथियों, जयपुर के दीवान थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नव राजस्थान के एकीकरण में राजधानी के मुद्दे को हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे साथियों? जी हां, जो उसके अध्यक्ष जो है वह देखने को आपको मिले थे साथियों, BR पटेल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस राज प्रमुख को रियासती नेताओं के राष्ट्रीयकरण के पश्चात रियासती सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था? बिल्कुल साथियों, किन्हें बनाया गया था? बिल्कुल अपने महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था या सवाई मान सिंह को बनाया गया था? बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। जी हां, राइट आंसर आपका यहां पर है क्या देखने को मिल जाएगा? फटाफट इसका राइट आंसर जो है वह कमेंट बॉक्स में आप फटाफट से बताइए। मैं आपके रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूं साथियों। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका सही आंसर जो देखने को मिलने वाला है किसके अंदर साथियों? 70 नंबर के अंदर, वह आपको ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल राइट आंसर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, महाराणा भूपाल सिंह, ऑप्शन नंबर ए के रूप में। जी हां, अगला क्वेश्चन है 10 अप्रैल 1948 को सरदार पटेल को एक तार भेजकर
किन्होंने लिखा था कि हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। इससे सिरोही का राजस्थान में मिलना लगभग तय हो गया है। फिर भी हमारे लिए सिरोही का अर्थ गोकुल भाई है, इसके बिना हम राजस्थान को नहीं चला सकते। यह किसने लिखा था साथियों? बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, यह तो हीरालाल शास्त्री ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सिरोही रियासत को मुंबई प्रांत में कब मिलाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। सिरोही के अंदर सिरोही रियासत को मुंबई प्रांत के अंदर तो 26 जनवरी 1950 को मिलाया गया था और राजस्थान के अंदर 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया था। बिल्कुल। सिरोही के विलय राजस्थान में शामिल की समस्या से पंडित जवाहरलाल नेहरू को कब अवगत कराया गया था? जी हां, कब अवगत कराया गया था साथियों? बताया गया था। जी हां, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। 18 अप्रैल 1948 को अवगत कराया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल ने कहां पर वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया? जी हां, कहां पर किया था साथियों वृहद राजस्थान का उद्घाटन? सिटी पैलेस में किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। 3 फरवरी 1949 को दिल्ली में वीपी मेनन ने एक बैठक आयोजित कर राजधानी का मसला किस पर छोड़ दिया था? जी हां, किस पर छोड़ दिया था साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर छोड़ दिया था कि आप जानो और आपका काम जाने। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। 14 जनवरी 1949 को उदयपुर में एक जनसभा आयोजित करके किन्होंने वृहद राजस्थान के निर्माण की घोषणा की थी? जी हां, बिल्कुल साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। समाजवादी दल ने राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किसके करके किन किन रियासतों को संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित करके एक सुदृढ़ इकाई के गठन की मांग की थी? जी हां, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर और मत्स्य संघ। बिल्कुल ये दोनों आपके सम्मिलित थे, इनको ही कहा था साथियों, मांग की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा मंत्रिमंडल कितने माह तक कार्यरत रहा था? जी हां, बिल्कुल साथियों, कितने माह तक रहा था? जी हां, 11 माह तक रहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय को लेकर महाराणा भूपाल सिंह ने कौन सी शर्तें रखी थी? जी हां, कौन सी शर्तें रखी थी साथियों बताओ? जी हां, उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाएगा, यही आपकी शर्त रखी थी। बिल्कुल साथियों, या फिर हम आगे बढ़े साथियों, आगे देखें। बिल्कुल साथियों, माफ कीजिएगा, यह नहीं रखी थी। कौन सी रखी थी? बिल्कुल यहां पर आपका 79 के अंदर आपका सही आंसर क्या देखने को मिल जाएगा बताओ? जी हां, यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है साथियों, एक ऑप्शन और आपका छपा हुआ नहीं है, वह हम देखते हैं। बिल्कुल साथियों, एक बार वेट कीजिएगा। जी हाँ साथियों, यहां पर हम बात करें, जो ये सभी के सभी शर्तें हैं ये शामिल थी। बिल्कुल साथियों, आपका ऑप्शन नंबर डी छपा हुआ नहीं है। महाराणा को संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत राजप्रमुख बनाया जाएगा, बिल्कुल सही है। उन्होंने 20 लाख रुपए वार्षिक निजी खर्च राशि प्रीवियसर कर के रूप में दी जाएगी, यह भी सही है। उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाएगा, यह भी साथियों शामिल थी। तो ये सभी के सभी जो शर्तें हैं ये इन्होंने रखी थी। तो यहां पर साथियों उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा, जो साथियों छपा हुआ यहां पर नहीं है। सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के किस चरण में किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये छपने वाला क्वेश्चन है, बताओ। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों 80 नंबर के अंदर। बिल्कुल क्या हो जाएगा बताओ? जी हां, आपकी साथियों द्वितीय चरण के अंदर देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना तो है ही नहीं साथियों, आगे बढ़ते चले जाना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। और अभी तक साथियों आपने हम बात करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही क्लास आपको हमेशा सुबह 9 बजे देखने को मिलेगी, तो जुड़ना ना भूलिएगा। एकीकरण के द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें शामिल हो चुकी थी? जी हां साथियों, 9 रियासतें शामिल हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है। बिल्कुल यहां पर हम बात करें कौन सा कथन है जो सत्य है। 4 अप्रैल 1949 को हीरालाल शास्त्री ने नए राज्य का कार्यभार संभाल लिया। बिल्कुल सही है साथियों, संभाल लिया था। 7 अप्रैल 1949 को हीरालाल शास्त्री ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। बिल्कुल सही है। तो ये दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मेवाड़ महाराणा ने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। जी हां बिल्कुल साथियों, मेवाड़ महाराणा ने ही किया था। जो आपका साथियों कब किया था, बिल्कुल हम बात करें राइट आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। 25-26 जून 1946 को भी किया, 23 मई 1947 को भी किया, 6 मार्च 1948 को भी किया। तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी के रूप में सही हो जाएगा। मत्स्य संघ ने शामिल रियासतों के शासकों को कितना प्रीवेशर देना तय किया गया था, में कौन सा तथ्य सही नहीं है। बिल्कुल साथियों यहां पर हमें बात करें राइट हो जाएगा कि अलवर के महाराजा को 5,20,000 रुपए देना जो प्रीवियस कर है वह आपका डिसाइड हुआ था। यह बिल्कुल सही है। भरतपुर के शासक को 5,02,000 बिल्कुल सही है। धौलपुर के शासक को 2,64,000 बिल्कुल सही है। करौली के शासक को 2,50,000 ये बिल्कुल गलत है। तो ये आपके तीनों सही हैं, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। एकीकरण के चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान के उद्घाटन के समय कितने ठिकाने थे। अरे साथियों कितने ठिकाने थे, बिल्कुल एक ही ठिकाना था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। एकीकरण के पंचम चरण संयुक्त वृहद राजस्थान के उद्घाटन के समय कितने ठिकाने थे साथियों, बिल्कुल आपके 2 ठिकाने सम्मिलित थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान एकीकरण के दौरान कितनी रियासतों का विलय 2 बार हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये तो छपने वाला क्वेश्चन है। बताओ 2 बार कौन सी रियासत कितनी रियासतों का विलय हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों 4 रियासतों का हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मारवाड़ शासक हनुमंत सिंह ने अपने अधिमिलन पत्र पर कब हस्ताक्षर किया था। जी हां कब किया था साथियों, 9 अगस्त 1947 को किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान एकीकरण के समय प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री पद से सुशोभित किया गया। किसे सुशोभित किया गया था साथियों, जी हां बिल्कुल अपने हीरालाल शास्त्री जी को किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। एकीकरण के अंतिम चरण के समय किस जिले का निर्माण किया गया, तो वह जिला कौन सा था साथियों, बिल्कुल अपना अजमेर जिला था। तो अजमेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक ने अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे, बिल्कुल वह कौन थे साथियों, जी हां महाराजा हनुमंत सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल लाडलो। एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था, वह भी साथियों अपने हनुमंत सिंह ही थे। उन्होंने मिलने का प्रयास किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। बिल्कुल साथियों 93 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए थे। अगली जो क्लास है वह और भी बेहतर होगी, क्योंकि साथियों आज हमने आपकी लेट क्लास स्टार्ट की थी। इस कारण साथियों आपको पता है मात्र 7 मिनट बचे हुए 9 बजने से, तो आज आपका जो टाइम है वह हमें साथियों आज्ञा नहीं देता है। तो जल्दी साथियों क्लास को अपलोड भी करना है, आप तक पहुंचाना भी है। कल साथियों हम जल्दी आपके प्रयास करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से ऑप्शनों को भी पढ़ेंगे, क्योंकि आज तो साथियों सीधा आंसर बताया था। बिल्कुल कल आपकी बहुत ही बेहतरीन और क्लास देखने को मिलेगी, तो हमेशा सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। अंतिम क्वेश्चन क्या है, अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो संख्या जो है साथियों वह तो अपनी 30 थी। बिल्कुल 30 ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां बिल्कुल। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको साथियों हम बात करें शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी, और टॉपिक वाइज हमेशा जो क्लास है वह सुबह 9 बजे देखने को मिलेगी। और इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा मात्र 99 रुपए में। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। दोस्तों